हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एस मानवा का पार्ट 115 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो जनरल होता है काटने के बाद बोलता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। उसके बाद जो बाइकोनियन होती है वो रोते हुए बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा दर्द, पर आपको मुझे खाना था ना, इसीलिए मैं ये दर्द सह लूँगी। जनरल आप खाना कंटिन्यू कीजिए, मैं इतना दर्द तो सह ही सकती हूँ। जनरल बोलते हैं बाइकोनियन तुम सच में इतनी बड़ी पागल हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच में नहीं खाने वाला और तुम्हारे मीट का चिंता मत करो। ये बोलते हुए वो बाइकोनियन के सर को ऐसा टच करते हैं। फिर जनरल अपने मन में बोलते हैं मुझे जैसा कि लगा था इसको कुछ समझ में नहीं आया मैं जो बोलना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं उसे आगे ये सब कुछ समझा दूँगा। गाइस वो नहीं समझ पा रही, तुम तो समझ पा रहे होगे राइट। ओके, जो नेक्स्ट होती है वो बाइकोनियन बोलती है कि हाँ मुझे पता था आप ऐसा नहीं करने वाले, आप बहुत ही अच्छे हो। उसके बाद वहाँ से जनरल मुड़ते हुए बोलते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें खाने नहीं वाला, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, बस तुम्हें फ्यूचर के लिए सेव करके रख रहा हूँ। फिर जनरल बोलता है ये याद रखना कभी ना कभी तो मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। उसके बाद ये सुनकर बाइकोनियन का जो रिएक्शन है तुम तो देख ही सकते हो, वो बोलती है वैसे ठीक है। फिर जो जनरल होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं ठीक है छोटी सी पागल लड़की, चलो वापस कैंप चलते हैं। वो जा ही रहे होते हैं, जो बाइकोनियन होती है जनरल के हाथ को रोकते हुए बोलती है कि रुकिए जनरल, अब तक हमारा जो कन्वर्सेशन था लंचन सिटी के बारे में वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ। आगे बाइकोनियन बोलती है कि आप मुझे खाना चाहते हैं, कोई बात नहीं आप खा सकते हैं, पर इससे पहले आप मुझे खाए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ तो आपको मुझे आपके साथ लेना पड़ेगा। फिर जनरल हंसते हुए बोलते हैं तुम तो पहले से जान चुकी हो कि मैं तुम्हें आगे खाने वाला हूँ, फिर भी तुम मेरा पीछा कर रही हो। फिर जनरल बोलते हैं मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है जिसके साथ मुझे डील करना है, तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेके नहीं जा सकता, तुम यहाँ पर ही रहो एलाइट कैंप में और मेरा इंतज़ार करो। फिर आगे बाइकोनियन कुछ बोलने ही वाली थी, वो बोल रही थी, पर तभी जो जनरल होते हैं वो बोलता है रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और उसके बाद वो उसे एक टोकन निकाल के देते हैं और वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ भी हुआ, कुछ भी मदद चाहिए हो या फिर कुछ भी बोलना हो, तुम इस टोकन के सहायता से मेरे पास आ सकती हो। और जनरल अपने मन में सोचता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसे अपने आप को फॉलो करने नहीं दिया तो फिर ये मुझे छोड़ने नहीं वाली या फिर कभी हार नहीं मानने वाली, तो बेटर होगा कि मैं इसे अपने आप को फॉलो करने दूँ। तो अभी के लिए इस टोकन की मदद से ही इसे शांत कर देता हूँ। ये टोकन देखकर जो बाइकोनियन होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने हाथ पे वो टोकन लेते हुए बोलती है क्या ये आपका टोकन है, अगर मैं आपको मिस करूँ क्या मैं आपके पास जा सकती हूँ। जनरल बोलते हैं हाँ तुम आ सकती हो, पर ज़्यादा मत आना क्योंकि मैं बहुत ही बिजी रहने वाला हूँ और तुम्हें भी ट्रेनिंग अच्छे से लेनी है। फिर जो बाइकोनियन होती है वो जनरल को हक करते हुए बोलती है कि ठीक है मैं करूँगी, आपकी बात मानूंगी, थैंक यू जनरल, आप इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छी इंसान हो। मैं भी अपनी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से पूरी करूँगी ताकि मैं आपकी ऑफिशियली पर्सनल गार्ड बन सकूं और आपके साथ हमेशा खड़ी रहूं और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूं। बाइकोनियन कहाँ सुधरने वाली थी, वो अपने मन में सोचती है कि इस टोकन की मदद से मैं हमेशा हर दिन जनरल को देखने जा सकती हूँ। उसके बाद उसकी वो बात सुनकर जो जनरल होते हैं वो अपने मन में तो नहीं बाइकोनियन से बोलते हैं कि तुम अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करना सीखो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चोट लगे, समझी। जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है हाँ मैं समझ गई, और हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तो बाइकोनियन जो होती है एक खिड़की के बाहर देखते हुए जनरल को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है। वो बोलती है कि वैसे आज पहला दिन है जब जनरल यहाँ से गए हैं, पर मैं अभी से ही उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, ऊपर से आज ट्रेनिंग में नहीं है,
पहले दिन जब मैं कमांडर से मिली थी तब उन्होंने बोला था कि जैसे कि कल का टॉपिक है हॉर्स राइडिंग और तुम्हें पहले से बहुत अच्छे से आती है तो तुम एक दिन रेस्ट कर सकती हो। फिर बाई कोइंगन इसी बात को फिर से दोहराते हुए बोलती है कि आज का जो टॉपिक है वो हॉर्स राइडिंग है और मेरे पास पहले से ही सैडो है तो मुझे एक दिन रेस्ट करने के लिए मिल चुका है। पर ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, ये बोलते हुए वो बहुत ही निराश हो रही होती है। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो बोलती है कि वैसे जनरल ने कल मुझे एक टोकन दिया था जिसकी सहायता से मैं जनरल के पास जा सकती हूँ और जनरल ने कहा था कि ज़्यादा मत आना पर उस दिन आ सकती हो जब तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो और मेरे साथ कुछ हुआ है आज जो मैं जनरल को बताना चाहती हूँ। और इससे प्लानिंग बनती है बाई कोइंगन की जनरल के पास जाने की और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 115 कंप्लीट होता है। मिलता है नेक्स्ट पार्ट को, तब तक के लिए बाय।